ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर कानपुर से है, जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है। जहां ये मामला पूरा आईटीबीपी के एक जवान से जुड़ा हुआ है। क्या इलाज में लापरवाही ने एक मां का हाथ छीन लिया? क्या अस्पतालों की देरी ने आईटीबीपी जवान के परिवार की जिंदगी बदल दी? और आखिर क्यों पुलिस तक पहुंच गए 50 से ज्यादा जवान? ये सवाल है। दरअसल कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईटीबीपी जवान की मां का इलाज करते समय कथित लापरवाही हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि उनका हाथ काटना पड़ा। अब इस मामले में कानपुर के 2 बड़े अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच रिपोर्ट ने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। दरअसल आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का इलाज करते समय कथित देरी और गलत तरीके से इलाज किए जाने के आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अगर समय रहते सर्जन की सलाह ली जाती, सही इलाज शुरू होता तो शायद उनका हाथ काटने की नौबत नहीं आती। अब इस मामले में कृष्णा और पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरा मामला कानपुर के महराजपुर इलाके का है, जहां आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में तैनात जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में दिक्कत होने पर कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद उनके हाथ में सूजन शुरू हो गई और धीरे धीरे संक्रमण बनने लगा। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में हाथ का रंग बदलने लगा और हालात बिगड़ते गए, जिसके बाद 14 मई को उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी समय पर सर्जन की सलाह नहीं ली गई। हालात लगातार खराब होते रहे और आखिरकार 17 मई को डॉक्टरों को उनका हाथ काटना पड़ा। अब इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब दोबारा हुई जांच रिपोर्ट सामने आई। नई रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दोनों अस्पतालों में इलाज में देरी हुई और गंभीर स्थिति होने के बावजूद सर्जन को नहीं बुलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 6 घंटे के अंदर हाथ में चीरा लगाकर इलाज शुरू कर दिया जाता तो हाथ बचाया जा सकता था। इससे पहले आई पहली जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे थे। उसमें ना तो साफ तरीके से लापरवाही बताई गई थी और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई थी। इसी से नाराज होकर आईटीबीपी के करीब 50 जवान और कमांडेंट पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। जवानों के विरोध के बाद मामले ने बड़ा रूप लिया और दोबारा जांच कराई गई। अब पुलिस ने कृष्णा और पारस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक्शन देखने को मिला है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के मुताबिक दोनों अस्पतालों पर लापरवाही से चोट पहुंचाने और संक्रमण, बीमारी फैलने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच के दौरान इलाज में शामिल डॉक्टरों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि निर्मला देवी को पहले से हृदय रोग की समस्या थी, जिसकी वजह से नसों में खून का थक्का बनने लगा था। ऐसे समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन दोनों अस्पतालों में किसी सर्जन ने उन्हें नहीं देखा। ये सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। अब इस मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर एक सुरक्षा बल के जवान की मां के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी। वहीं परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं अस्पतालों का भी पक्ष सामने आया है। कृष्णा अस्पताल के सेंटर हेड धीरज उपाध्याय का कहना है कि मरीज उनके यहाँ सिर्फ 24 घंटे रही और कम समय होने की वजह से पूरी जांच नहीं हो सकी। वहीं पारस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि मामले में कानूनी सलाह ली जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और इलाज में शामिल डॉक्टरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कानपुर का ये मामला सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अगर समय रहते इलाज मिलता तो शायद एक मां का हाथ बचाया जा सकता था। अब सबकी नजर पुलिस जांच और आगे की होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। प्रॉब्लम थी, पर उसके साथ साथ उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। जब कृष्णा अस्पताल में ये जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, उनकी मेडिकल रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ये लगा गए हैं कि कौन दोषी है, तो इसकी जांच का इसका पार्ट था।